हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक लास्ट टाइम पे हमने जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और जो स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में हमने पढ़ा था, उसी पे बिहाफ पे एक क्वेश्चन है जो उसका एक एग्जांपल क्वेश्चन हम मान सकते हैं। तो आज हम उसको करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे। उसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके बिहाफ पे, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर सेट्स पे चलेंगे, जहाँ पे सेट थ्योरी में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो वो सभी डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि एग्जांपल जो मैंने यहाँ अभी मैं लिख रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए और वीडियो को स्किप मत करिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है हमारा स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले मैंने लिखा ये एक एग्जांपल है स्क्यूसेमेटिक। स्क्यूसेमेटिक अगर आपको नहीं पता है क्या होते हैं तो आप इससे पहली वाली वीडियो पार्ट 3 आप देख सकते हैं, पार्ट 4 आपको इसमें समझ में आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन वगैरह आप पार्ट 1 में देख सकते हैं मैट्रिक्स के। तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा, ये हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमसे पूछी गई है ए ट्रांसपोज इंटू ए का वैल्यू क्या होगा। और ऑप्शन में हमें दिया गया है ए, बी, सी और डी। ये हमें 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा दिया है ओ यानी कि नल मैट्रिक्स, सेकंड ऑप्शन हमारा दिया गया है आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सी ऑप्शन हमारा दिया गया है ए यानी कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है वही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद या ए ट्रांसपोज बन जाएगा। ये हमारा ऑप्शन डी है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले सबसे ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज क्या होता है हमारा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर क्या आएगा, पहली रो हमारी क्या है, पहली रो हमारी यहाँ पे क्या है, पहली कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। आप चाहे जैसे चेंज करें, चाहे रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या है साइन कॉस, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे साइन अल्फ़ा और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा। ठीक, ये हमने क्या चेंज कर दिया, इसको ए ट्रांसपोज। अब इसको हमें ए से मल्टीप्लाई करना है। ए हमारा क्या है, सेम यही है जो ऊपर दिया गया है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन जानना है कैसे किया गया है तो पार्ट 1 देख सकते हैं, 6 मिनट की वीडियो, आपको समझ में आ जाएगी पूरी चीज़। तो मैं डायरेक्ट इस पर समेशन पार्ट पे चलता हूँ जहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 0 0 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जैसा कि आपको 10th में ही पढ़ा होगा आपने, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है हमारा, 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं जो हमने ऊपर दिया गया है 1 0 0 1। ये हमारा क्या बनकर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था हमारा एक एग्जांपल स्क्यूसेमेट्रिक मैट्रिक्स पे कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब इस पर हम कुछ और क्वेश्चंस लगाएंगे, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के खत्म होने के बाद हम सीधे एक एनडीए का क्वेश्चन जो है, जो आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स, उसको लगा लेंगे तो उससे हमारा मैट्रिक्स पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उस पर बात कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश करेंगे। तो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे कुछ नहीं होते, बस कुछ और एक मैट्रिक्स के टाइप आ जाते हैं। तो इतना कुछ आपको उसमें हाइपर नहीं होना है कि क्या होता है स्पेशल ऑफ टाइप मैट्रिक्स। तो स्पेशल मैट्रिक्स मैं यही लिख लेता हूँ। ठीक, तो जो आपने अभी पढ़ा है इसके मैट्रिक के लिए मैंने जो भी एग्जाम्पल लिया था कि ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है होता है हमारा, वो अगर हमारा आई के बराबर आ जाए यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो अभी हमने एग्जांपल किया है सेम एज इट, वही इसका एग्जांपल है। दूसरा टाइप इसका क्या आता है, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट से आप क्या समझते हैं, अगर हमने ए प्लस बी लिख दिया, इसका आपको कॉन्जुगेट लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। ठीक, सेम चीज़ हमें मैट्रिक्स के साथ करना है। अगर हमें यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है जैसे कि 1 + 2i 2 - 3i 5i और 5 + 6i, अगर हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए बार से, ए बार से। और कॉन्जुगेट निकालते कैसे हैं, सिंपली हमें बस साइन को चेंज कर देना है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे 1 - 2i 2 + 3i 4 + 5i 5 - 6i। ठीक, एज इट इज़ लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, ए बार यानी कि एक कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमारा सेकंड टाइप का मैट्रिक्स हो गया। तीसरा हमारा क्या आता है, हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, नाम से बहुत आपको और लग रहा होगा, ठीक, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। नाम पे आप मत जाइए, सीधे आप इसको समझिए और बिल्कुल ईजी लगेगा आपको सारी चीज़ें। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए बार कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए देन नोन एज हर्मिटियन मैट्रिक्स। यानी कि जो भी हमने ये ए बार निकाला है यहाँ पर, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं यानी कि ए बार का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो हमें अगर ए मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हर्मिटियन मैट्रिक्स। यानी कि जो हमें स्टार्टिंग में मैट्रिक्स दिया गया था उसी को अगर हम ए बार उसका कॉन्जुगेट निकालें, कॉन्जुगेट निकालने के बाद उसका हम कॉम्प्लीमेंट कर दें तो जो हमारा मैट्रिक्स बनकर आएगा वो हमारा क्या होगा, अगर ए बनकर आ गया तो हम क्या बोलेंगे उसको हर्मिटियन मैट्रिक्स है।
फोर्थ टाइप से इसी टाइप हमारा क्या आता है, फोर्थ टाइप हमारा है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। सेम चीज़, अगर ये हम ए बार का कॉम्प्लीमेंट करने पे माइनस ए आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, SKEW हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक, फोर्थ टाइप हमारा क्या यहाँ पर आ जाता है, फोर्थ टाइप हो गया। फिफ्थ टाइप हमारा क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, एक हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया रहता है 1 0 0 1। ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की हमारा पहला मैट्रिक्स क्या है। रो ऑपरेशन, सिर्फ इसमें हम रो ऑपरेशन यूज़ करते हैं या फिर कोई भी कॉलम ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो अगर हम सिर्फ रो ऑपरेशन यूज़ करते हुए जा रहे हैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को के ऊपर, और जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते जाते हैं, तो जो हमारा न्यू मैट्रिक्स बनकर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, वो हमारा क्या कहलाता है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अब इसका एक हम आपको और अच्छे समझाने के लिए इसका हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक आपको डेमो दिखा देते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ इसमें एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स, जैसे कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे दिया जाए 1 0 0 1, ठीक, और यहाँ पे एक और मैट्रिक्स दे दिया जाए ए, और उसको यहाँ पे कुछ 2 4 1 2, तो इसको आपको इस वाले मैट्रिक्स को जो ए मैट्रिक्स हमारा है उसको आपको क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे जो ऑपरेशन आप यहाँ पे इसको लगाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, सेम ऑपरेशन आपको इस वाले मैट्रिक्स लगाना है, यानी कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम अज्यूम करेंगे 1 0 0 1 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। ए हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा 2 4 1 2, ए को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। हम जो ऑपरेशन ए में लगाएंगे, अगर रो को रो में चेंज कर रहे हैं, रो को रो से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम रो ऑपरेशन सेम एज इट इज़ इस पर भी लगाएंगे। और जब तक जैसे ही यहाँ पे हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, अगर यहाँ पे जो मैट्रिक्स यहाँ पे हमें मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक, तो इस पर हम अगर इस पर क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, लेकिन अगर आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और इस पर अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में होगा तो हम उसको करेंगे भी। ठीक, तो थैंक यू, दिस इज प्रकाश सोनी साइनिंग ऑफ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। इस पर हम अभी जो हमारा रिसेंटली चल रहा है कि अग्निवीर अग्निपथ के लिए जो हमारा वो सिलेबस है वो सेम मैंने कवर करा रखा है। एयरफोर्स XY के लिए सेम चीज़, सारे पेपर सिलेबस सब कुछ सेम है, तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं अग्निपथ के लिए। और आपको अगर और डिटेल वीडियो चाहिए उस पर तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उस पर भी आपको क्वेरी जो होगी आपको उसको रिजॉल्व करेंगे। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।